नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जो अभ्यर्थी अभी तक इस बात के लिए डर रहे थे कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार में जो धरना प्रसाद हो रहा है, इसकी वजह से कहीं उनका जो नियम कानून है, जो एक तरह से नीति है, वो बदल न जाए। अभी फ़िलहाल में नीति उनकी यह थी कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आधारित, यानी कि जो डोमिसाइल बिहार वाला बच्चे हैं, बिहार के बच्चे हैं, वह डोमिसाइल आधारित उनको एक तरह से प्रियोरिटी दिया जाएगा। या फिर पहले तो यही था कि डोमिसाइल वाले बच्चे ही भर सकते हैं, केवल जिनका बिहार का डोमिसाइल है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि अब वह चीज़ें पूरे नीति में परिवर्तन जब वो कर दिए, यानी कि दूसरे स्टेट के बच्चे भर सकते हैं, तो वहाँ पे धरने प्रसाद शुरू हो गए। तो अब उन बच्चों के मन में, उन अभ्यर्थियों के मन में थोड़ा सा डाउट हो गया कि चलिए क्या दिक्कत है, हम लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश में तो आ ही रहा है। अब क्या हुआ बच्चों, इन धरने प्रसाद की वजह से, इनके जो बिहार के अभ्यर्थी, इनके धरने प्रसाद की वजह से ही एक तरह से बिहार सरकार के एक तरह से जो अपर सचिव हैं, जो प्रमुख सचिव हैं, उनके द्वारा एक संवैधानिक बयान दिया गया। और यहाँ पर इस बात को बताने से पहले हम यहाँ बता देते हैं, किसी अभ्यर्थी की ना ही जीत हुआ है और ना ही किसी अभ्यर्थी की हार हुई है। तो इस बात से बिल्कुल भी आपको नाराज़गी नहीं एक तरह से प्रकट करना है, और ना ही किसी चीज़ को लेकर आपको बहसबाजी करनी है इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि देखिए संविधान सबसे ऊपर है और यह राजनीति का मुद्दा है एक तरह से। अभी अगर हम बात कर लें, हमारे उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, जो भर्ती तो ला नहीं रही है, और दूसरे राज्य में अगर भर्ती आ रही है तो उसमें भी उत्तर प्रदेश वाले को शामिल करने से रोका जा रहा है। यानी कि वहाँ पे साफ साफ बीजेपी, अगर देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में है सरकार पक्ष में, और वही बीजेपी जो है कि बिहार में विपक्ष में है। पहले यह पक्ष की बातें जो थी, मतलब पहले सकारात्मक बातें होती थी, जो नीतीश कुमार वाली जो पार्टी है उसके जब सत्ता में थी, सत्तारूढ़ पार्टी थी, तो वही बातें किया करती थी जो हमारे नीतीश जी इस समय कर रहे हैं। लेकिन अब फिलहाल में जब एक तरह से विपक्षी पार्टी है तो उसके विरोध में काम कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो यह राजनीतिक मुद्दा है, ये बस बच्चों को लड़ाया जा रहा है, बिहार और यूपी या फिर इस तरह करके, अदर स्टेट करके। तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहें हमारे, क्योंकि संविधान में यह चीज़ें साफ साफ मेंशन है, आर्टिकल नंबर 16 में, कि किसी भी अभ्यर्थी को अगर आप मौका देते हैं किसी भी राज्य सरकार में, पूरे भारत में किसी भी राज्य में अगर भर्ती आती है, तो उनके रेस, लिंग यानी कि जाति, धर्म, लिंग और एक तरह से उनके रहने का स्थान, प्लेस और बर्थ, इन सब के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आधार एक है, सारे भारतीय केवल भारतीय हैं, न कि बिहारी हैं, न कि उत्तर प्रदेश के हैं, न राजस्थानी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस वजह से किसी भी स्टेट में अगर भर्ती आती है तो सभी को समान एलिजिबिलिटी दिया जाएगा। अगर अदर स्टेट के बच्चे यहाँ पे बिहार में शामिल हो रहे हैं, यह प्रमुख सचिव द्वारा वहाँ के बिहार के द्वारा बोला गया है, इसमें कोई भी हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हमने अब उनके द्वारा मतलब यह पूछा गया, जब आपने एक बार लागू किया था डोमिसाइल सर्टिफिकेट के पे, मतलब वाले बच्चे ही इसमें एलिजिबल होंगे, फिर आपने उसको हटा दिया, क्यों इसको पहले ही क्यों नहीं किए? तो जो मीडिया थे इनसे यह सवाल करी, तो इनका कहना था कि पहले हमें संविधान के बारे में नहीं पता था। तो हो सकता है भाई नहीं नॉलेज हो, वो अपने बचने के लिए सारी बातें ऐसे बोल दिए होंगे। और उसके बाद क्या, मैं जब संविधान पढ़ा तो हमें लगा कि हाँ ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो हमने डोमिसाइल हटा दिया। यानी कि जो 40% सीटें हैं बिहार में, वह 60% तो वहाँ के लोगों के लिए हो गया, और जो 40% सीटें हैं रिजर्व कैटेगरी वाला, यानी कि जनरल कैटेगरी वाला, उस पर सारे के सारे स्टेट प्लस बिहार के भी जनरल अभ्यर्थी लड़ेंगे। यानी कि जो अभ्यर्थी अभी तक फॉर्म इस डर से नहीं भरे हैं कि ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, उनसे रिक्वेस्ट है, अगर उत्तर प्रदेश में वैकेंसी नहीं आ रही है तो वहाँ पर आप भरिए। पेमेंट लेवल जो स्टार्टिंग है मेरे भाई 35,700 है, 35,700 से स्टार्टिंग है। तो इसके लिए भी मत जाइए कि भाई हाँ बेसिक पे में बता रहा हूँ, इसमें भत्ता वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो सब जोड़कर और ज़्यादा हाई चला जा सकता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक पेमेंट हमने बताया 35,000 यानी कि 35,700, ये बेसिक पे है प्राइमरी के लिए। अपर प्राइमरी प्लस उसके लिए पीजीटी जीटी में जाओगे तो भाई उसके लिए कुछ थोड़ा और भी ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हमने आपको बताया। तो प्लीज़ अभी जो बच्चे नहीं डाले अभी तक वह अप्लाई कर देंगे। धन्यवाद। अगर कोई भी और डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से मतलब कमेंट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मुझे लगेगा कि वीडियो बनाना चाहिए तो वीडियो में बना सकता हूँ।